अफ़गानिस्तान की सरजमीन से फितना ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। आर्मी चीफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालेदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफ़गान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने और अपने शहरियों को हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। पाकिस्तान अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन से फितनातुल ख़वारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। दहशतगर्दी वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों तक जाते हैं। अफगान उबूरी हुकूमत से बराह रास्त और दोस्त ममालिक के जरिए बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठ कर तमाशा देखें। 8 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खित्ते में भारत नापाक अज़ाइम से आगाह हैं। भारत खित्ते में जो मनसूबाबंदी कर रहा है उससे बाखूबी वाकिफ हैं। भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर खतरात का भी इदराक है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का झूठा बयानिया चाक हो चुका, इसके पीछे बैरूनी हाथ एक्सपोज हो चुके हैं। रवां साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इन कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्दों बाशमूल ख़वारिज को वास्ले जहन्नम किया गया, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। साल 2024 में काउंटर टेररिज्म के इन ऑपरेशंस के दौरान 383 बहादुर ऑफिसर्स और जवानान ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों, फितना ख़वारिज और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की ये जंग आखिरी दहशतगर्द और ख़वारिज के खात्मे तक जारी रहेगी। रवां साल दहशतगर्दों के खिलाफ 59,775 कामयाब ऑपरेशंस किए गए। 2024 में 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। 5 साल के मुकाबले में इस साल दहशतगर्दों को हलाक करने की ये सबसे ज्यादा तादाद है। दहशतगर्दी में मुलव्विस 27 अफगान दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 383 बहादुर जवानों और अफसरान ने जामे शहादत नोश किया। गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शोहदा अपनी कुर्बानियों से पुर कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी और लड़ रहे हैं। कबायली इलाकों से बारूदी सुरंगों का सफाया कर दिया। ये जंग आखिरी दहशतगर्द खारिज के खात्मे तक जारी रहेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में अरबों रुपए का गैर कानूनी कारोबार मौजूद है। पाकिस्तान में स्मगलिंग, भत्ताखोरी और मनशियात का अरबों रुपए का स्पेक्ट्रम मौजूद है। तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और अगर जो TTP बदस्तूर वहाँ से ऑपरेट करेगी किसी सूरत भी, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। और हम इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़े हैं उनका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी हो, तो ये दो उंगली नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत के भरपूर दिफा का हक रखते हैं। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान, अफगानिस्तान को कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। दहशतगर्दों की सरहद पार से पॉलिसी नहीं चल सकती। कलअदम TTP अफगानिस्तान से काम कर रही है। बेहतर ताल्लुकात और TTP को खुली छूट बैक वक्त मुमकिन नहीं। दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। ख्वाहिश है अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। इनकी शहादत नाकाबिल इतलाफी नुकसान है। विफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचुनार में दवाएं पहुंचाई। बीमार लोगों को इलाज के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया।
9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अगर कोई जत्था, कोई मुसल्ला गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच और मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे, और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे। जब ये 7 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया तो उसकी रोशनी में सज़ाएं सुनाने का अमल अब मुकम्मल किया जा चुका है। अपने इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफ़क़त और फ़रेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया। 9 मई के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक सजाओं का सिलसिला जारी रहेगा। 9 मई के पीछे एक मजबूत मनसूबाबंदी थी। आइन और कानूनी तकाजों के मुताबिक 9 मई के मुजरिमान को सजा देने का अमल मुकम्मल हो चुका। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। नवंबर की साजिश के पीछे सियासत दहशतगर्दी की सोच है। ये सियासी एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी है। 9 मई फौज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। सियासत को रियासत पर मुकदम रखने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। कोई जत्था या मुसल्ला गिरोह अपनी मर्जी या सोच मुआशरे पर मुसल्लत नहीं कर सकता। सियासत और इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। कुछ अर्सा पहले बयानिया बनाया गया कि हमले एजेंसीज ने कराए। इंतशारियों को खुश होना चाहिए कि एजेंसियों के लोगों को सजाएं सुनाई गईं। पाक फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुबहम है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुनाई। मुस्तकबिल में भी ऐसी सजाएं दी जाएंगी। मिलिट्री कोर्ट्स पर बात करने वाले माजी में इसके हक में थे। फैज़ हमीद केस हसास मामला है, तबसरों से गुरेज करें। जो अफसर सियासत को रियासत से ऊपर रखेगा उसे जवाबदेह होना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक होता है, इसलिए इस सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टीज और तमाम सियासी लीडर्स काबिल एहतराम। सियासी पार्टीज के दरमियान मज़ाकरात हैं, उनके माबैन मज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठ कर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के ज़रिए। सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, मगर ये सियासी जमातों ने ही करने हैं। सियासी जमातों को चाहिए मसाइल इंतशारी सियासत के बजाय बातचीत से हल करें। अफवाज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां और लीडर्स काबिल एहतराम हैं। अगर कोई फरीक अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हुआ हो तो उससे क्या बात करें। एक शख्सियत जो अपनी गलती से सीखने से आ रही थी, उसकी गलती की कीमत कौम ने खून से अदा की। 2021 में जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी उन्हें बातचीत के जरिए आबाद करवाया गया। किसके फैसले से फितनतुल खवारिज को वापसी का रास्ता दिया गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वामी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पकड़ा है। इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। जब हुकूमत साजी का वक्त था, हमने अपने लिए कोई वजारत नहीं मांगा, सिर्फ अपने अवाम का हक मांगा है। आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पक रही है। बानी PTI सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। ये वही लोग हैं जो इसराइली हुकूमत के हक में बोलते हैं। बानी PTI को इस हवाले से खुद को क्लियर करना चाहिए।
वो चाहते हैं कि एटम बॉम्ब किसी इस्लामी मुल्क के पास ना हो। हाल ही में अमेरिका ने मिसाइल पर पाबंदियां लगाईं। जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद है एटम बॉम्ब पर समझौता नहीं करने देंगे। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से हमारी अंदरूनी सियासत पर बयानात आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर इज्तिमा से खिताब। हुकूमत के पास चकतरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं, हुकूमत के पास इत्तेफाक राय से फैसले करने का मैंडेट मौजूद है। इत्तेफाक राय से किए जाने वाले फैसले ही मजबूत होते हैं। हुकूमत की कैनाल की पॉलिसी पर हमें सख्त एतराज़ है। हुकूमत की कैनाल से मुतालिक पॉलिसी हमारे मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। पीपी चेयरमैन की तंबीह। साल बाद भी भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स करा के ये बता दिया तारीख को कि वो एक जुडिशल मर्डर था। हमने पहले दिन से गड़ी खुदाबख्श की धरती की कसम खाई हुई है कि हर काम जो करेंगे वो आपको जवाब दे होंगे और गड़ी खुदाबख्श को जवाब दे होंगे। हम इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे। कोई सुपर पावर है तो खुदा भी एक पावर है। हम उस पर यकीन रखते हैं। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने पाकिस्तान को बचाना है। आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। मैं सबको देख लूंगा। तकलीफ और मुश्किलात मेरे लिए नई बात नहीं। सूबों के जो हुकूक हैं उन्हें मिलेंगे। ना पानी कहीं जाता है ना गैस कहीं जाती है। हम पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल कर खुशखबरियां देंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल एक अदालती कत्ल था। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स करवाया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी घड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब बड़ा अवामी इज्तिमा। मुल्क भर से जियालों की शिरकत। सेनेटर शेर रहमान, राजा परवेज अशरफ, निसार खोड़ो और दीगर ने भी कारकुनान से खिताब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, शाजिया मरी और दीगर मरकजी क़यादत की भी जलसे में शिरकत। जलसे में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के लिए दुआ भी कराई गई। जिस अजीम ममलिकत की तरक्की और बका के लिए बीबी ने अपने खून का नजराना पेश किया, इस ममलिकत पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, दुश्मन की निगाह बद और नापाक अज़ाइम से महफूज रख और सरबुलंदी अता फरमा। विफाकी काबीना ने मदारिस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। कार्बन मार्केट में तिजारत के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल का इजाफी इख्तियार तफवीज़ करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए नए मंसूबों का रिकॉर्ड कायम कर दिया। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, सुपर सीडर्स की फ्राहमी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़रई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चरल माल बनाने की मंजूरी दे दी। काश्तकारों को आसान कर्जों के इजरा के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। चीन के ताउन से पंजाब में ज़रई आलात की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग होगी। माजी में काश्तकार के लिए सिर्फ नारे लगे, काम नून लीग की हुकूमत करती है। पंजाब में काश्तकारी का रुझान बढ़ रहा है। हुकूमत पंजाब काश्तकार भाइयों के साथ है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वज़ीर आज़म का इस्तफ़सार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब से मुतल्लिक जायजा इजलास।
यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट पेश। वजीर आजम की एक हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग के मकरूह धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद को हिरासत में लेने की हिदायत। वजीर दाखिला की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वजीर आजम का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत गैस सप्लाई से मुतल्लिक जायजा इजलास। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की सिस्टम की साख्त में इस्लाहात लाने की भी हिदायत। कुरम के शहरियों को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। कोशिश है कि कुरम के अवाम को दरपेश मसाइल जल्द हल हों। उम्मीद है कि जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। फ्रीकैन और अमायदीन इलाके के अमन की खातिर सूबाई हुकूमत का साथ दें। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का बयान। KP हुकूमत का कुरम का ज़मीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर सर्विस जारी रखने का फैसला। हेलीकॉप्टर से 613 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जा चुकी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर C14 में तरक्याती कामों का जायजा। CDA को सेक्टर C14 के तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का टास्क। वजीर दाखिला का CDA को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने का हुक्म। मारगिला हिल्स नेशनल पार्क की राजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ कोई रियायत न बरती जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA कोर्ट का मोनिस इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के लिए इकदाम करने का हुक्म। आइंदा समात पर गिरफ्तारी से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की हिदायत। केस की समात 20 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन को स्कूल बस की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। 50% बच्चों के लिए बसेस शुरू करने के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसेस को लाजमी करार दें। नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। सबक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समात में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। 30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म।